नमो नमः सर्वेभ्यः। वेलकम यू ऑल इन लघु सिद्धांत कौमुदी संधि प्रकरणम। येनाक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। नृत्यावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तुकामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। Let's see few important examples. Shakah, shaka plus anduhu is equal to shakanduhu. Karka plus anduhu becomes karkanduhu, and marta plus andaha becomes martandaha, where there is a possibility of akassa varne dirghah. यहाँ पे akassa वर्ण दीर्घ से शकांदुहु, कर्कांदुहु और मार्तांडह ऐसा कुछ होना चाहिए था, बट हुआ शकंदुहु, कर्कंदुहु, मार्तांडह है, मतलब दीर्घ संधि नहीं हुई है। क्या हुआ है? पररूपम हुआ है। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। प्र प्लस एजते प्रेजते, उप प्लस ओषति उपोषति, शिवाय प्लस ओम नमः शिवायोन नमः, एंड शिव प्लस एहि शिवेहि। जबकि यहाँ पे वृद्धि संधि होनी चाहिए थी, वृद्धि नहीं हुई, पररूपम हुई। नाउ ये पररूपम संधि क्या है वो हमें देखना है। सबसे आसान संधि यानी पररूप संधि है, जिसको संधि का ज्ञान भी नहीं है, वो सिर्फ शब्दों को देखकर अगर जोड़ देगा तो उसको पररूपम आ जाएगा। जैसे शक अंदुहु में, शक में जो आखिर में अ आता है, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस के पहले जो भी लास्ट लेटर आता है उसको काउंट ही मत करना। प्लस के पहले जो लास्ट वर्ण आता है, अब तक हम लोग कैसे लास्ट वर्ण पहले शब्द का और दूसरे शब्द का पहला वर्ण दोनों को जोड़ देते थे, बट इसमें हम लोगों को पहले शब्द का आखिर का वर्ण देखना ही नहीं है, उसको नजरअंदाज करना है वो वहां पे लोप नहीं करना है, उसको नजरअंदाज करना है और सीधा नेक्स्ट वर्ड उसमें मिला देना है। तो शक के अंदर का अ को मैंने नजरअंदाज कर दिया, शक रह गया, अंदुहु जोड़ दिया, शकंदुहु हो गया। सेम करकंदुहु हो गया, सेम मार्तंड हो गया। कर्क के अंदर का अ, मार्त के अंदर का जो अ है, पहले शब्द का आखिर वर्ण, उसको नजरअंदाज करके सीधा सामने वाला वर्ड उसमें ऐड कर देना है। सेम थिंग इज अबाउट प्रेजते, उपोषति, शिवायोन नमः एंड शिवेहि। सबके अंदर जो अ छुपे हुए हैं, पहले शब्द का आखिर वर्ण, वो अंतिम वर्ण अ को हमने यहाँ पे नजरअंदाज करके सामने जैसा है, पर मतलब प्लस के बाद, रूपम यानी वर्ण, तो प्लस के बाद जो वर्ण है उसको महत्व दो, उसको इंपॉर्टेंस दो, ऐसा ये हमें पररूपम संधि कहता है। पर यानी प्लस के बाद वाला, रूपम यानी वर्ण, तो प्लस के बाद जो वर्ण है, अ है, ए है, ओ है, उनको महत्व दो। प्लस के पहले, अधिक चिन्ह के पहले जो वर्ण है उसे महत्व मत दो, इतना ही उन्होंने कहा हुआ है, और सीधा संधि करके जोड़ दो। इतना सिंपल चीज उन्होंने यहाँ पे पररूपम में कहा हुआ है। बट ये पररूपम उन्होंने कहा कैसे? तो सूत्र है उसके लिए, एंगी पररूपम। इसमें पहला शब्द है एंगी, तो हमें माहेश्वर सूत्र का तीसरा सूत्र मालूम है, ए ओम। ये ए ओम का प्रत्याहार हो गया एंग, उसका सप्तमी विभक्ति है एंगी। तो एंगी में क्या आएगा? ए ओ, सप्तमी विभक्ति में, इसलिए उसको प्लस के बाद रखा है ए ओ को। और पररूपम प्रथमा में है, तो पररूपम यानी यहाँ पे करने वाली एक्टिविटी है आंसर पररूपम आना चाहिए। बट उसके पहले क्या होना चाहिए वो दिया नहीं है। अधिक चिन्ह के पहले क्या होना चाहिए? तो हमें उसको अनुवृत्ति करनी है आद गुण से और उपसर्गात धृति धातु से। आद उपसर्गात एंगी पररूपम, ऐसा हमारा पूरा सूत्र बनेगा। आद गुण 87वां सूत्र है, उपसर्गा धृति धातु 91वां सूत्र है, और उसके बाद ये 94वां सूत्र हम लोग
यहाँ पे सीख रहे हैं, इसलिए आत उपसर्गात। अगर अधिक चिन्ह के पहले अकारांत उपसर्ग है, उसके आगे एंगी यानी ए ओ है, तो हमें पररूप करना है। सेम चीज यहाँ पे आपको दिखेगी लिखी हुई, आत अकारांत उपसर्गात प्लस एंगी ए ओ अगर है तो पररूप करो, मतलब फॉलो आफ्टर प्लस साइन फॉर्म, जो वर्ण है उसको फॉलो करो, यानी ए ओ को फॉलो करो। आत उपसर्गात पंचमी में है, इसलिए अकारांत उपसर्ग हमने पहले लिखा है। एंगी यानी ए ओ दो ही वर्ण है, तो वो धातु होने चाहिए ए ओ के, कोई भी शब्द नहीं चलेगा। कंडीशंस अंडरस्टैंड करना बराबर से, तो ही आप पररूप ए ओ कर सकते हो। तो अ अधिक ए ओ मतलब पररूप संधि नहीं है, अकारांत उपसर्ग ही चाहिए। जो हम लोगों ने पिछले वक्त देखे थे 22 उपसर्ग है प्रादि में, और अकारांत उसमें से 5 उपसर्ग है, प्र परा अप उप, तो वही उपसर्ग यहाँ पे आएंगे। प्लस धातु 2000 है, उसमें से ए और ओ वाले धातु ही चाहिए, तभी जाके आप पररूप कर सकते हो। जैसा प्र प्लस एजते बिकम्स प्रेजते, प्र अकारांत उपसर्ग है, एजते धातु है और शुरुआत उसकी ए से हो रही है, तो पररूप प्लस के बाद जो ए है उसका वेटेज बढ़ गया और प्रेजते बना दिया। उप प्लस औषधि में भी सेम हो गया, उप अकारांत उपसर्ग है और धातु औषधि में ओ है, इसलिए उप प्लस ओ उपोषति, ऐसा उसका आंसर बना हुआ है जो हमें दिख रहा है यहाँ पे। काशिका वृत्ति उसमें भी यही चीज कही है, आत उपसर्गात एंगादौ धातौ परे पररूपम एकादेश स्यात्। तो उस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया है। कुछ और एग्जांपल्स है जो हम लोग यहाँ पे दिखेंगे, जो स्टार्टिंग में हमने देखे थे, शकंदुः करकंदुः मार्तंडः, ये एग्जांपल्स कैसे बने हैं, तो उसके लिए एक वार्तिक है। वार्तिक यानी क्या, तो अमेंडमेंट। जिस तरीके से एक बार पाणिनि जी ने सूत्र बना दिया, अब यह सूत्र बनाने के बाद आपको दिखेगा कि सूत्र वगैरह तो सब कुछ बन गया है, बट ऐसे सिचुएशन में हमें सूत्र से कुछ शब्दों की जो संधि विग्रह है या संधि किया हुआ है वो मिलता नहीं है। जैसे इसके पहले भी हम लोगों ने जो उदाहरण देखे, उसके अंदर तो एंगी पररूपम हम लोगों ने देखा, बट यहाँ पे तो दीर्घ संधि होनी चाहिए, इसके पहले वृद्धि संधि होनी चाहिए नियम के हिसाब से, बट वो होती नहीं है। तो ऐसे टाइम पे यहाँ पे सूत्र नहीं है, यहाँ पे सूत्र ने, इसके पहले एंगी पररूपम सूत्र था, तो उससे हम लोग को पता चलेगा कि चलो वो दो सिचुएशन में तो हम लोगों को पररूप करना है। बट यहाँ पे ऐसा कोई भी पाणिनि जी का सूत्र नहीं है जिसमें शक प्लस अंधुः शकंदुः हो रहा है। सूत्र है वो अकस्य वर्ण दीर्घ है, तो उससे तो शकांधुः ऐसा होना चाहिए, बट ये हुआ नहीं है। फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा कैसे? तो इसीलिए उनके ही जो मित्र थे, सहाध्यायी कहा जाता है, बट वो तो एक किंवदंती है, वररुचि कात्यायन उनके साथ थे, थोड़े बाद में हो गए, चौथे शतक में हो गए ऐसा मानते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वकील बनने का काम किया है। पाणिनि जी को कोर्ट के एक कटघरे में बैठा दिया, उनके अपोजिशन वाले सामने आ गए और जज वहां पे खड़े हैं। अपोजिशन वाले बोलते हैं शकंदु करकंदु मार्तंड ये वर्ड्स बने कैसे, अकस्य वर्ण दीर्घ से तो बने नहीं है, और आपका कोई दूसरा सूत्र नहीं दिख रहा है, किस तरीके से आपने ये वर्ड बनाए? तभी वररुचि कात्यायन वकील बनते हैं और वो कहते हैं वेट, शकंदादिषु पररूपम वाच्यम आकृति गणोयम। ये वार्तिक आपने पढ़ा क्या? ये हमने सूत्र के अंदर क्या किया हुआ है, तो हम लोगों ने अमेंडमेंट की हुई है। ये अमेंडमेंट हमें ऐसा कहती है कि आकृतिगण के अंदर जो शब्द है, आकृति मतलब पररूप जैसे दिखने वाले जो संधि के शब्द है, वैसे बहुत सारे शब्द है, उसका कुछ लिमिट नहीं है, बाकी सब गण में फिक्स वर्ड रहते हैं, बट आकृति गण ओपन है, जो भी बाद में शब्द आते हैं सब आप उसको आकृति गण में ऐड कर सकते हो। शक है, कर्क है, मार्त है, मनस है, ये सभी शब्द जो है ये आकृति गण के हैं। तो जब भी कोई आकृति गण का शब्द आता है, तभी आप उसका जो है वो पररूप संधि कर सकते हो। तो आपको किधर भी ऐसा पररूप संधि दिखे और कोई नियम नहीं लग रहा है, तो शॉर्टकट तरीके से आप याद कर सकते हो कि ये आकृति गण वाला शब्द है। तो उस तरीके से उन्होंने कहा कि ये आकृति गण वाले जो सूत्र शब्द है, ऐसे शब्द जब भी आते हैं तभी पररूप संधि होती है। पररूप संधि करने के लिए ऐसे शब्दों की हमें और एक सूत्र अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, वो है यानी अचोन्त्यादि टी। अचोन्त्यादि टी, अगर यह सूत्र हमने समझ लिया तो हमें ये जो
शकन आकृतिगण की संधि है वो समझने में आसानी होगी। ये अचोन्त्यादि टी में टी संज्ञा कही गई है। किसे टी कहते हैं? ये अपनी पीने वाली टी चाय नहीं है, ये दिया हुआ एक संज्ञा है, जैसी गुण संज्ञा है, उसका मीनिंग से कुछ लेन देन नहीं है। वृद्धि संज्ञा है जिसका मीनिंग से लेन देन नहीं है। वैसा टी के मीनिंग खोजने में मत जाना, वो संज्ञा दी हुई है। तो टी संज्ञा जो है वो क्या कहती है कि कोई भी शब्द ले लो, कोई भी पद ले लो, उसके आखिर में आने वाला जो स्वर है, जैसे शक है, कर्क है, मार्त है, मनस है, ये चारों शब्दों में अगर हम लोग देखेंगे आखिर में आने वाला जो स्वर है उसको हम टी संज्ञा कहते हैं। सिर्फ वो आखिर वाला वर्ण ऐसा नहीं, वो आखिर वाले वर्ण से आगे जो कुछ भी आएगा वो सब टी में आएगा। बट शक में क्या होता है, लास्ट में अ ये स्वर वर्ण आता है, उसके बाद कुछ है ही नहीं, तो अ ही टी बन गया। कर्क में भी वैसा है, मार्त में भी वैसा है कि आखिर वाला जो स्वर वर्ण है वो अ ही है, तो यहाँ पे अ ही क्या है, वो अपना टी संज्ञक हो जाता है। बट जो लास्ट का एग्जाम्पल है मनस, उसको अगर मैं स्प्लिट करता हूँ तो मेरा आखिर वाला जो स्वर है वो अ आता है। और ये आखिर वाले अ में हमें क्या दिखता है, ये आखिर वाले अ के आगे स है, तो वो अस, ये उसको पूरे को टी संज्ञा मिलेगी। अभी यहाँ पे अगर अस को टी संज्ञा मिल गई या बाकी सब जगह पे अ को टी संज्ञा प्राप्त हुई है, तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पे पररूप करना है। मतलब वो वाले अ को या अस को इंपॉर्टेंस नहीं देना है, प्लस साइन के बाद जो अ है, दीर्घ ई है, उसको इंपॉर्टेंस देके संधि बनानी है। इसलिए शक अधिक अंधुहु शकंदुहु हो गया, कर्क अदर अंधुहु करकंदुहु हो गया, मार्त अधिक अंधुहु मार्तंड हो गया, और मनस में अस निकल गया तो मन बच गया, उसमें मैंने ईशा ऐड कर दिया, मनीषा, ऐसा मेरा शब्द बन गया। बाकी तीन एग्जाम्पल समझने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज उसके अंदर हमें क्या दिख रहा है, उसके अंदर हम लोग को टी संज्ञा अ दिख रहा है, तो बाकी ये सब प्ररूप करना आसान होता है। बट मनस में आखिर वर्ण स है और उसके पहले अ आ गया है स्वर, तो वहां से लेके आगे तक का सब कुछ टी संज्ञक हो जाएगा, तो मन ऐसा रह गया, उसमें ईशा ऐड किया तो बन गया मनीषा। ये वार्तिक से हमें समझ में आता है क्यों शकंदु करकंदु मार्तंड में दीर्घ संधि नहीं हुई, और मनीषा ये शब्द कैसे बना वो दिखता है। अगर मैंने ये टी संज्ञा फॉलो ही नहीं की तो पहले तीन एग्जाम्पल चल जाएंगे, बट चौथे एग्जाम्पल में मेरा संधि क्या बनेगा, मनसीशा, विच इज रॉन्ग। ऐसा कहीं हमें सुनने में नहीं आता है, मनसीशा शब्द है। मनीषा वह शब्द हमें मालूम है, आज भी हम लोग बहुत सारी लड़कियों का नाम मनीषा सुनते हैं। उसका रीजन ही ये है कि उसके अंदर जो है वो टी संज्ञक अस है, उसको निकालेंगे तो मनीषा बन जाता है। तो इस तरीके से हमें वो फर्क जानने को मिल रहा है, दिख रहा है। उसके साथ साथ और एक सूत्र आता है ओमांगोष्ठ। अब ये ओमांगोष्ठ जो सूत्र है, ये ओमांगोष्ठ सूत्र हमें क्या कहता है, ओमांगोष्ठ सूत्र कहता है इसमें ओम है, आंग है, उसका सप्तमी द्विवचन किया है, जैसे मरुतोहो, वैसा ओमांगोहो च, और ऐड करो, उन्होंने कहा है आद गुण से आत ले लो, एंगी पररूपम से पररूपम ले लो, और ओमांगोश्च, इसमें तो सप्तमी दी हुई है, ओमी आंगी एक एक वचन में कन्वर्ट कर दिया मरुति जैसा, तो मेरा बन गया आत प्लस ओमी आंगी इज इक्वल टू पररूपम। आत पंचमी में है इसलिए अ पहले लेंगे हम लोग, इसमें कोई उपसर्ग ही चाहिए ऐसा नहीं बोला है, अकारांत कोई भी पद आ गया पहले प्लस के, और उसके बाद ओम ये एक नाम है वो आ गया, तो हमें पररूप करना है आत, अ पहले कोई अकारांत पद आता है और उसके आगे आंग प्रत्यय, आंग उपसर्ग वाला कोई धातु आता है। आंगी में एक चीज बराबर से समझ लेना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आंगी में मूल शब्द है आंग। अभी ये जो आंग है मूल शब्द, ये मूल शब्द आंग में हलंत्यम तस्य लोपः अदर्शनम लोप से न चला जाता है और सिर्फ आ बचता है, और ये उपसर्ग है। वापिस एक बार मैं रिपीट करता हूँ, ये प्रत्याहार नहीं है। तो देखने के बाद ऐसा लग सकता है ये आंग प्रत्याहार है जो उन्होंने 14 माहेश्वर सूत्र सीखे उसमें से बनाया हुआ, ऐसा नहीं है। पाणिनि जी कोई सूत्र को, कोई भी धातु को, कोई भी उपसर्ग को एज इट इज ही हमेशा लिखते हैं, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्रू धातु है, बट पाणिनि जी कैसे लिखेंगे उसको, डुक्रूय,
तो उस तरीके से आपको देख के डर लगेगा भाई ये क्या है, तो इसमें सूत्र से न्या चला जाता है, दू चला जाता है, बचा क्या क्रू। तो क्रू धातु उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा, उन्होंने क्या कहा डुंक्रुय। वैसे आंग है, क्या त्वांत अव्यय कहना है तो वो लोग त्वांत नहीं कहते हैं, त्वा कहते हैं, जिसमें क चला जाता है कोई सूत्र से, बचता क्या है सिर्फ त्वा। तो इस तरीके से त्वा बताने के लिए त्वा ऐसा दिया हुआ है। उसी तरीके से आंग, आ उपसर्ग बताने के लिए उन्होंने आंग यह शब्द दिया हुआ है। इसमें से ंग चला गया, बचा आ, उसकी सप्तमी विभक्ति मतलब प्लस साइन के बाद अगर कोई आ उपसर्ग वाला रूप आता है तो ऐसे सिचुएशन में पररूप करो। अ के प्लस के पहले अकारांत शब्द और उसके बाद आ उपसर्ग जिसके अंदर है ऐसा कोई क्रियापद आता है तो पररूप करना। हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, आत प्लस ओमी इज इक्वल टू पररूपम का शिवाय अधिक ओम। शिवाय अधिक ओम मैंने लिया तो यहाँ पे आंसर में आप देखना मेरा आंसर हो जाएगा शिवाय अधिक ओम, प्लस के पहले शिवाय अकारांत शब्द पद है और उसके बाद ओम आ गया तो सीधा मैं पररूप यानी जो प्लस के बाद वाला वर्ण है ओ उसको इंपॉर्टेंस दूंगा, शिवोयम, ऐसा मेरा आंसर बन जाएगा। दिस इज माय आंसर, शिवोयम। एट द सेम टाइम अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल देखता हूं तो थोड़ा समझ लेना, शिव प्लस एही में, शिव प्लस एही ऐसा एक्चुअल वर्ड है बट एही में आ प्लस ईही ऐसा है। जो ई धातु है, ई धातु टू गो, उसका लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन जो है वो एही बनता है। वो एही में आ उपसर्ग लगा हुआ है और मेरा फॉर्म बना है आ प्लस ई नॉर्मल गुण संधि होकर यहाँ पे बनी है एही। तो यहाँ पे भले एही लिखा रहे आगे तो एही में आपको आ प्लस ई ही दिखना है तो ही हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है। हमारी कंडीशन ऐसी है कि प्लस के पहले अकारांत हमें चाहिए शब्द और उसके बाद ऐसा रूप चाहिए जिसमें ऐसे क्रियापद चाहिए जिसमें आ उपसर्ग है। डायरेक्टली मैं ए ही लिखूं तो सबको ही उसके अंदर आ दिखेगा ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने सेपरेटली लिखा है आ प्लस ई ही। एक्चुअल ई ही रूप है ई धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, बट उसके पहले अगर आ उपसर्ग आता है तो ही ये सूत्र लगता है ओमांगोश्च, बिकॉज उनको आ उपसर्ग वाला शब्द ही चाहिए। इसके जगह पे शिव, अगर शिव अधिक आगच्छति लिखूं तो फिर भी चलेगा, शिवागच्छति उसका आंसर होगा, बिकॉज उधर समझने में बहुत आसानी है कि आ उपसर्ग है, बट उसमें क्या डिफिकल्टी है समझने में कि शिव प्लस आगच्छति नॉर्मल भी शिवागच्छति हो सकता है अकस्स वर्ण दीर्घ से, बट वो शिवागच्छति अकस्स वर्ण दीर्घ से हम लोग नहीं कहेंगे, हम लोग ओमांगोश्च से हुआ है ऐसा कहेंगे, क्योंकि ये सूत्र कहता है अकारांत पद अगर प्लस के पहले है और प्लस के बाद आ उपसर्ग वाला कोई धातु क्रियापद है तो आपको पररूप संधि करनी है। इसलिए शिव प्लस ए ही में प्लस के बाद ए है उसको इंपॉर्टेंस दिया और मेरा आंसर बना शिवे ही। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, पररूप संधि तीन प्रकार से होती है। एक तो एंगी पररूपम से होती है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि शकान दादीदू मतलब जो आकृति गण है उधर पररूप संधि होती है, और तीसरा ओमांगोश्च यह सूत्र से पररूप संधि होती है। तो पररूप संधि बताने वाले दो सूत्र और एक वार्तिक है जो आज हम लोगों ने समझ लिया। धन्यवाद, हम अगले लेक्चर में वापस फिर मिलेंगे। बाय।